बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं MS टेलर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सिंपल लेडीज़ कमीज़ शलवार की मुकम्मल कटिंग सीखेंगे। तो हमारे पास जो साइज़ है कमीज़ की लंबाई 38.5, बाजू 20, तीरा 15.5, छाती है 20.5, कमर 19 और कमीज़ की चौड़ाई 22 इंच है। शलवार की लंबाई 35 है और पांचा 7 इंच है। तो ये कमीज़ शलवार से हमने साइज़ लिया है। कंधा तैयार हमने 9.5 करना है। शलवार की चौड़ाई हमने 19.5 इंच तैयार करनी है। आसन 15.5 और बाजू का ओपन जो है वो हमने 4 इंच तैयार करना है। तो ये हमारे पास सारा साइज़ था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शलवार की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा हमारे पास जो है इसको आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। तो ये कपड़ा हमारे पास लंबाई में है 63 इंच, यानी तकरीबन 1.25 मीटर ये कपड़ा हमारे पास लंबाई में है। 63 इंच ये हमारे पास है और कपड़ा किनारों से आगे पीछे भी है। तो आप तकरीबन 62 इंच कपड़ा या 1.25 मीटर कपड़ा ही अपने जहन में रखिए। और यहाँ पे अगर हम इसकी चौड़ाई के बारे में बात करें तो चौड़ाई मैं आपको यहाँ पे इसकी दिखा देता हूँ। ये बंद हालत में है और इस वक्त ये हमारे पास चौड़ाई है इसकी 26.5 इंच। कमीज़ और शलवार की दोनों के कपड़ों की सेम चौड़ाई है। तो अब यहाँ पे शलवार कटिंग करने के 2-3 तरीके हैं। या तो आप गुड्डी काट कटिंग कर लें। तो यहाँ पे गुड्डी काट अगर करना चाहेंगे तो आपके पास लंबाई कपड़े की ज़्यादा नहीं होगी, तो इस वजह से आपकी ये गुड्डी काट शलवार यहाँ से कटिंग नहीं होगी। फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप इस कपड़े को इस तरह फ़ोल्ड करके रखें, जैसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस कपड़े को इस तरह फ़ोल्ड करके रखें और जितनी भी आपकी शलवार की लंबाई होगी उसके मुताबिक आपने निशान लगाना है। यहाँ से आपके ये टोटल पल्लों की चौड़ाई के मुताबिक ये पीस निकल आएगा। ये 38 इंच आपकी फ़र्ज़ कर लें शलवार की टोटल लंबाई आ गई है। और आगे जो कपड़ा बचेगा वो आप इसी कपड़े के साथ अटैच करके छोटी शॉर्ट कलियाँ बना सकते हैं। एक हिस्सा पूरा आपका पल्लों के तौर पे आपके पास आ जाएगा और आगे आपके पास कपड़ा जो है वो शॉर्ट कलियों के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा। अब तीसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आप इस सारे कपड़े को खोल लें, जो कि सबसे इजी रहेगा आपके लिए और आपके जो साइज़ होगा उसके मुताबिक आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो सारे कपड़े को आपने चौड़ाई के रुख पे टेबल पे इस तरह सेट कर लेना है। ये हम कलियों वाली शलवार बनाएंगे जिसमें हमें शलवार की टोटल चौड़ाई 19.5 इंच तैयार चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें हमारी जो शलवार का पांचा है वो 7 इंच है। तो 7 इंच का डबल बनता है 14 इंच और 14 में से 1 इंच माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाता है 13 इंच। तो अब हमने 13 इंच के 2 पल्ले यहाँ से निकाल लेने हैं। बात को आपने समझ लिया है। पांचा 7 इंच है तो 7 इंच का डबल बनता है 14 और 14 में से 1 इंच माइनस करें तो ये हमारे पास बनता है 13 इंच। तो 13 इंच के हमने 2 पल्ले निकाल लेने हैं। ये सेम वही तरीका होगा जिस तरह हम मर्दाना शलवार की कलियों वाली या कुंदों वाली शलवार कटिंग करते हैं। तो ये 13 इंच की चौड़ाई में हमारे पास ये 2 पल्ले आ गए हैं। अब ये हमारे पास 2 पल्लों की कटिंग होगी, या ये एक्स्ट्रा पीस है इसमें से हम कलियां निकालेंगे। तो पहले हम पल्लों की सेटिंग कर लेते हैं। इन दोनों पीसीस को ऊपर नीचे हमने रख लेना है क्योंकि ये लंबाई में कपड़ा हमारे पास ज़्यादा होगा। तो अब हम यहाँ से सिर्फ अपने पल्लों की लंबाई के मुताबिक ही कटिंग करेंगे। तो ऊपर से हम कपड़े को बराबर कर लेंगे। 13 इंच पल्लों की हमने यहाँ पे चौड़ाई रखी है। तो शलवार की लंबाई है 35 इंच, 3 इंच इजाफी लेते हुए 38 इंच पे हम यहाँ पे पल्लों की लंबाई कटिंग कर लेंगे। अगर आप साथ ही पांचों के लिए कपड़ा भी लेना चाहते हैं तो आप मज़ीद यहाँ पे 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन उस सूरत में फिर हमारी कलियों की लंबाई कम हो जाएगी। तो लिहाजा हमने यहाँ पे 38 इंच लंबाई में और 13 इंच चौड़ाई में 2 पल्ले रेडी कर लिए हैं। ये आपको समझ आ गया होगा। 38 इंच लंबाई में और 13 इंच चौड़ाई में हमारे पास 2 पल्ले हैं। ये हमारे पास जो पीसीज हैं एक्स्ट्रा हैं, इन्हें हम कमीज़ में गले वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो हमने यहाँ से जो 2 पल्ले निकाले थे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास बच गया था, इस कपड़े को हमने कलियों के तौर पर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे तरीके से सेट कर देना है। ये हमारे पास टोटल कपड़े की यहाँ पे चौड़ाई बनेगी, आपके सामने है 20.5 इंच। तो 19.5 इंच हमने तैयार करना है। तो 1 इंच हमारा यहाँ पे सिलाइयों के लिए चला जाएगा और 19.5 इंच हमारी शलवार की चौड़ाई एग्जैक्ट जो है वो तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास यहाँ पे कपड़ा कम बचे तो आप मज़ीद कलियों के साथ थोड़ा सा कपड़ा मज़ीद अटैच कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने 19.5 इंच तैयार करना है तो हमारे पास 19.5 इंच एग्जैक्ट पूरा है।
तो हमें मज़ीद पीसीज यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने यहाँ पे आसन के लिए निशान लगा देना है। आसन हमने तैयार करना है 15.5 इंच, 2 इंच तकरीबन नेफे में चला जाएगा, 17.5 और 1 इंच तकरीबन हमारा जो सेंटर वाली सिलाई होती है, आधी इंच, पौनी इंच या 1 इंच तक कपड़ा जाता है। तो ये टोटल हो जाएगा 18 से 18.5 तक आप ये निशान लगा सकते हैं। ठीक है, 15.5 इंच आपने तैयार करना है, तो 3 इंच इजाफी मैंने यहाँ पे लिया है। टोटल 18.5 पे निशान लगाया है। एंड पे इसकी मैं सेटिंग जो है जब सेंटर वाली सिलाई लगेगी उसके मुताबिक साइज़ पूरा कर लूँगा। तो पांचे के लिए 7 इंच पांचा है, तो 2 इंच इजाफी लेते हुए 9 इंच पे मैंने ये टोटल निशान लगाया है। और यहाँ पे जो पल्लों की लंबाई होगी वो मैं आधी इंच इजाफी रखूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे, सॉरी, कलियों की लंबाई मैंने यहाँ पे आधी इंच इजाफी रखी है, ताकि अगर सिलाई के दौरान कपड़ा थोड़ा सा खींचती है मशीन तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम ना हो। अब जो एक्स्ट्रा पीस हमारे पास बच गया है, इसी के ऊपर हमने पहले वाली 2 कलियाँ रख के इसी के मुताबिक नीचे वाली कलियों की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे ये हमारे पास कपड़ा है। अगर हम इजाफी कपड़ा ले लेते 1.5-2 इंच पल्लों के साथ, तो यहाँ पे हमें तकरीबन 3-3.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता, तो वो मुश्किल हो जाता। अगर कपड़े आपके पास एक्स्ट्रा है तो पांचों के लिए साथ ही आप कपड़ा ले सकते हैं, वरना 38 इंच लंबाई आपने मुकम्मल जो करनी है, यानी 35 इंच तैयार करनी है, तो 3 इंच इजाफी आपने लेना है। उसी के मुताबिक आपने कलियों और पल्लों की लंबाइयाँ लेनी है। तो ये हमारे पास चारों कलियाँ कटिंग हो चुकी हैं। किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप वीडियो के एक मरतबा फिर देख लीजिएगा लाजमी। अगर इसी एक वीडियो को आप फॉलो करते हैं तो आपको मर्दाना शलवार हो या लेडीज़ शलवार हो, कलियों वाली, कुंदों वाली आप जिसे कहते हैं, या 6 सिलाइयों वाली कहते हैं, या कलीदार कहते हैं, तो उसकी आप बहुत आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए, यहाँ पे आधी इंच सिलाई जाएगी, एक साइड की आधी इंच दूसरी साइड की, और सेंटर में भी आधी आधी इंच की दोनों पीसीस पे सिलाई लगेगी। तो ये हमारे पास 20.5 इंच बनता है, तो 19.5 इंच हमारे पास शलवार की चौड़ाई रेडी हो जाएगी। अब हम कमीज़ की कटिंग की तरफ चलते हैं। तो कमीज़ की कटिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे जो कपड़ा है, मैंने आपको पहले बताया, शलवार की कपड़े की चौड़ाई और कमीज़ के कपड़े की चौड़ाई एक ही जैसी है और लंबाई भी एक जैसी है। यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे 1 मीटर 39 इंच और इसके आगे हमारे पास 23 इंच है। तकरीबन ये हमारे पास 62-63 इंच या 1.25 मीटर आसानी के तौर पर आप समझ लें। 1.25 मीटर कपड़ा शलवार का है और 1.25 मीटर ही कमीज़ का है, और इनकी चौड़ाइयाँ बिल्कुल सेम है। 26.5 शलवार की कपड़े की चौड़ाई थी और 26.5 इंच ही कमीज़ के कपड़े की चौड़ाई है हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ सबसे पहले कमीज़ की लंबाई के मुताबिक हमने यहाँ से पहले इसकी लंबाई कटिंग कर लेनी है। जिस तरह हम मर्दाना कमीज़ में कमीज़ के फ्रंट और बैक के लिए पीस निकालते हैं, इसी तरह यहाँ पे हम लेडीज़ कमीज़ के फ्रंट और बैक के लिए भी ये पीस पूरा ले लेंगे। 41 इंच टोटल यहाँ पे मैं कपड़ा ले रहा हूँ। कमीज़ की जो लंबाई हमने तैयार करनी है वो 38.5 इंच है, तो तकरीबन 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे मैंने लिया है। 41 इंच ये पीस यहाँ से मैं कटिंग कर रहा हूँ। ये 41 इंच कपड़ा हमारे पास आ गया है लंबाई में कमीज़ के फ्रंट और बैक के लिए। इसके बाद ये पीस हमारे पास बचा है जिसमें से हम बाजू निकालेंगे। तो बाजू की लंबाई हमारे पास 20 इंच है। तो हम पहले यहाँ पे प्रेस लगा लेते हैं अच्छे तरीके से, दोनों साइडों पे प्रेस लगानी है। तो अगर आपके पास एंड पे लंबाई में कपड़ा कम बच रहा हो तो फिर आप इसको या तो आड़ा रख के कटिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा आप आगे फ्रंट पे पीसीस भी डाल सकते हैं, यानी जिस तरह कफ नुमा आप आगे तकरीबन 1.5-2 इंच जो जितना भी आपका कपड़ा कम हो रहा हो उसके मुताबिक आप पीस डाल सकते हैं। क्योंकि लेडीज़ कपड़ों में अक्सर औकात ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि बाजू के लिए कपड़ा कम होता है तो पीस वगैरह डालने पड़ते हैं। तो यहाँ हमारे पास 20 इंच हमने बाजू तैयार करना है, तो ये हमारे पास यहाँ से कपड़ा तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा सा आगे पीछे भी है। यहाँ पे आप देखें, एक साइड से तकरीबन 22.5 है और एक साइड से तकरीबन 23 इंच के करीब है। तो अब हमने जो बाजू का कंधा निकालना है, कंधा हमने 9.5 इंच तैयार करना है। ठीक है, अब यहाँ से इस पॉइंट को बिल्कुल गौर से ध्यान से समझिएगा कि हमने 9.5 इंच कंधा किस तरह पूरा करना है। तो यहाँ पे हमने कपड़े को अच्छे तरीके से सेट कर दिया है, और जो कपड़े की बड़ी हुई साइड थी जहाँ से कपड़ा आगे पीछे था वो मैंने अपने दाएं हाथ पे रखा है। ठीक है, ताकि हमारी लंबाइयाँ पूरी हो जाएं। तो यहाँ पे हम जो कंधा है हमारा उसके मुताबिक अंदाजे से ये कपड़ा आप रख सकते हैं। 1-आध इंच ऊपर भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने सेंटर वाली क्रीज डाल लेनी है, कपड़े को बिठा लेना है।
इस पॉइंट को समझेंगे तो आगे चलकर आपको कमीज़ की कटिंग की ख़ास तौर पे आर्म होल की समझ आएगी, क्योंकि ये बहुत ही क्या कहते हैं मुश्किल पॉइंट होता है, इसको समझना ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन आप मेहनत करेंगे इंशाल्लाह आपको मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ पे कपड़े को बराबर करने के लिए एक लाइन हमने लगा दी है। इसके बाद हमने लंबाई में निशान लगाना है। तो यहाँ से देखें आधी इंच कपड़ा हमारा कंधे के साथ जाएगा सिलाई में, 20 इंच हमारे बाजू की लंबाई है, और इसके साथ आप 1 इंच, सवा इंच या 1.5 इंच जितना भी इजाफी कपड़ा लेना चाहते हैं फोल्डिंग के लिए वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच इजाफी लिया है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ से भी ये लाइन लगा देते हैं। कपड़े का लेवल निकल आया है, लंबाई हमारी पूरी हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पे कंधा हमने रखना है, तो यहाँ से हम 9 इंच रखेंगे। ठीक है, ये देखिए 9 इंच पे मैं निशान लगा रहा हूँ, लेकिन कंधा हमारा तैयार होगा 9.5। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हमने कंधे का डाउन रखना है। कंधे की लंबाई हमने 9 इंच रखी है, 9 इंच का तीसरा हिस्सा 3 इंच और 1 इंच इजाफी हमने लेते हुए 4 इंच पे कंधे का डाउन रखा है। कंधे का तीसरा हिस्सा जमा 1 इंच। अच्छा, यहाँ पे बाजू का ओपन हमने रखना है। बाजू का ओपन हमने 4 इंच तैयार करना है। 1 इंच इजाफी लेते हुए 5 इंच पे हम ये निशान लगा देते हैं। आप सवा इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 1.5 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, आपका बस साइज़ बराबर आना चाहिए। तो इन दोनों निशानों को हमने आपस में मिला दिया है। अब हम यहाँ पे ये राउंड शेप बना लेते हैं। लेडीज़ कमीज़ के कंधे में और बाजू जेंट्स कमीज़ के बाजू के कंधे में थोड़ा सा शेप का फ़र्क होता है, तो अब दोनों को एक जैसा भी कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे रखा है इसको हमने 9 इंच, तो इस जगह से हम अब देखेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 10 इंच। ठीक है, ये हमारे पास 10 इंच आ रहा है। 9 इंच हमने रखा था, लेकिन हमने 4 इंच इसको डाउन दिया है, तो ये हमारे पास इस वक्त 10 इंच आ रहा है। आधी इंच हम सिलाई निकाल देंगे तो ये हमारे पास 9.5 इंच बाजू का कंधा यहाँ से बच जाएगा। इस पॉइंट को हर सूरत में आपने जहन में रखना है, चाहे लेडीज़ के बाजू कटिंग कर रहे हों या जेंट्स बाजू आप कटिंग कर रहे हों, तो इसके मुताबिक आपने चलना है। बाजू का कंधा आपने अगर 9 इंच तैयार करना है तो आप 9 इंच ही कटिंग करें, क्योंकि जब आप डाउन रख के शेप से आप चेक करेंगे तो आपका जो कंधा तैयार होगा उसके अलावा भी आपके पास आधी इंच सिलाई का मार्जिन होगा, क्योंकि सीधा रख के पैमाइश करने में और इसे शेप के मुताबिक पैमाइश करने में फ़र्क आता है। तो यहाँ पे अब हमने इसकी कटिंग कर दी है। इस पॉइंट को आपने लाजमी समझ लेना है कि बाजू का कंधा हमने 9.5 तैयार करना है, तो हमने स्टार्टिंग में 9 इंच पे निशान लगाया था और कंधे का डाउन हमने 4 इंच रखा है। तो जब हमने शेप से तिरछा इसको रख के पैमाइश किया है तो ये हमारे पास 10 इंच आ रहा था। आधी इंच सिलाई में चला जाएगा तो बाकी 9.5 इंच बाजू का कंधा हमारा तैयार हो जाएगा। तो बाजू की कटिंग आपने तसल्ली से चेक कर ली है, समझ ना आए तो थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को फिर देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम कमीज़ के फ्रंट और बैक की तरफ चलते हैं। अब फ्रंट और बैक को कटिंग करने के भी दो तरीके होते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, जो भी आपको आसान लगे। सबसे पहले ये है कि आप कपड़े को इस तरह बिछा लें और जितने भी आपके कमीज़ की चौड़ाई होगी उससे आप 1.5 इंच या 2 इंच इजाफी लेते हुए आप एक दफ़ा कपड़े की कटिंग कर लें, और जो साइडों से कपड़ा बचेगा उसको आप बाजू वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका बाजू शार्ट आ रहा है। दूसरा तरीका ये है कि आप सेंटर में से एक दफ़ा इसे कटिंग कर लें और 2 पैनल्स बना लें इसके। फिर से समझ लीजिए, एक तरीका ये है कि आप यहाँ से बाजू कमीज़ के कपड़े को इस तरह बिछाएं, जितनी भी आपकी कमीज़ की चौड़ाई होगी उससे आप 1 से 1.5 इंच 2 इंच इजाफी लेते हुए यहाँ पे ये कटिंग कर लें चौड़ाई में, और जो साइडों से पीस बचेगा आपका उसे आप, अगर आपका बाजू शार्ट हो रहा है तो यहाँ पे ये कपड़ा आप बाजू में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने बाजू की कंप्लीट कटिंग कर दी है बगैर किसी जोड़ के, तो अब मैं इस पीस को सेंटर में से कटिंग करके ये 2 पैनल्स बना लूँगा कमीज़ का फ्रंट और बैक। तो अगर ये साथ जो इसके फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, इनका रुख भी चेक कर लीजिएगा, ये एक ही साइड पे होने चाहिए, इस बात को भी आपने ज़हन नशीन कर लेना है। तो यहाँ पे कमीज़ के फ्रंट और बैक को मैंने ऊपर नीचे अच्छे तरीके से सेट कर दिया है। बंद साइड कपड़े की मेरी तरफ है, खुली साइड कपड़े की मैंने बाहर की तरफ रखी है। यहाँ ऊपर से कपड़े को बराबर करने के लिए मैंने एक लाइन लगा दी है। अब यहाँ से आपने बिल्कुल बारीकी से इन चीज़ों को समझना है कि यहाँ पे हमने कटिंग कमीज़ की किस तरह करनी है अगर हम प्रोफेशनली कटिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गले की चौड़ाई है हमारे पास 6 इंच, तो यहाँ पे हम 3 इंच का निशान लगा देते हैं। तो अब यहाँ से हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा हमारे पास है 15.5 इंच, 15.5 में 1 इंच सिलाई के लिए भी चाहिए होगा, टोटल हो जाएगा 16.5, और 16.5 का आधा बनता है 8.25। तो 8.25 इंच हम तीरे पे निशान लगा देंगे। आप यहाँ पे तीरे को एक आध सूत्र कम बेशक रख लें, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हम 1 इंच कंधे का डाउन रख रहे हैं, शोल्डर डाउन जिसे भी आप कह सकते हैं।
तो बाज़ लोग इसे आधा इंच रखते हैं, बाज़ पौने इंच रखते हैं, तो मैं 1 इंच रख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आर्म होल हम डायरेक्ट नहीं रखेंगे। कुछ लोग यहाँ से 7.5 पे, 8 पे, 8.5 पे, 9 पे निशान लगाते हैं, तो इस तरह आपके बाज़ औक़ात साइज़ में फ़र्क आ जाता है। तो इसका बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ, इसको आपने समझना है। यहाँ पे हमने आर्म होल की गुलाई पूरी करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम छाती का निशान लगा देते हैं। छाती है हमारे पास 21 इंच, 21 का आधा बनता है 10.5, तो 10.5 पे हमने ये निशान लगा दिया है छाती का। 10.5 में हमने छाती का, जितनी भी आपकी छाती होगी उसका हाफ़ करके आपने ये निशान लगा देना है। इससे आगे ये कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा है। अब हमने कंधे के डाउन से लेकर इस छाती वाले निशान तक अपने आर्म होल की गुलाई पूरी करनी है। तो अब बात को आप फिर से समझ लें। कंधा हमने यहाँ से कटिंग किया था 9 इंच। देखें, जब हमने इसको इस तरह चौरस रख के सीधा रख के कटिंग किया था तो ये हमारे पास 9 इंच साइज़ था। लेकिन जब हमने इसकी शेप कटिंग की है तो वो हमारे पास टोटल 4 इंच डाउन हमने दिया है, तो ये हमारे पास आ गया था 10 इंच। ठीक है, तो आधी इंच यहाँ से सिलाई में चला जाएगा, तो कंधा हमारा तैयार हो जाएगा 9.5 इंच। इस बात को आपने समझ लिया है ना। 10 इंच टोटल होगा, तो यहाँ से 9.5 इंच कंधा हमारा रह जाएगा। आधी इंच सिलाई निकालने के बाद टोटल ये हमारे पास है 10 इंच। तो हमें अपना आर्म होल चाहिए 10.5 इंच। 10.5 इंच का हमें अपना आर्म होल चाहिए। बाजू का कंधा अगर यहाँ पे हमारे पास ये 10 इंच आ रहा है, आधी इंच सिलाई निकालें तो 9.5 हमारा तैयार हो जाएगा। टोटल ये 10 इंच है। तो 10 इंच में अब हमने जो कमीज़ पे आर्म होल तैयार करना है वो हमने उसकी गुलाई तैयार करनी है 10.5। ठीक है, यहाँ पे ये 10 इंच है, तो आर्म होल की गुलाई हमने 10.5 तैयार करनी है, क्योंकि आधी इंच ऊपर तीरे में कमीज़ के फ्रंट और बैक को जोड़ने में सिलाई में इस्तेमाल होगा। तो जितना हमने ऊपर तीरे के लिए निशान लगाया, यहाँ भी ये तीरे का निशान लगाकर यानी 8.25 इंच का, तो ये एक लाइन लगा देते हैं। अब हम लंबाई में कोई निशान नहीं लगाएंगे, हमने डायरेक्ट यहाँ से एक रफली शेप बनानी है और अपने साइज़ को चेक करना है। जहाँ भी आपका साइज़ पूरा आ गया वहाँ पे आप इसे ओके कर दें। ये मैंने पहली शेप बनाई है, अब मैं इसको पैमाइश करके चेक कर लेता हूँ। बाजू का कंधा हमारे पास 10 इंच है, तो आर्म होल हमारे पास 10.5 होना चाहिए। तो ये अभी तक मेरे पास है 9.25 के करीब। ठीक है, अब यहाँ से लंबाई में थोड़ा सा और मैं इसे नीचे लेकर जाऊँगा। अब मैं इसे फिर पैमाइश कर लेता हूँ। आपने भी इसी तरह करना है। आप डायरेक्ट कटिंग करेंगे तो आपके साइज़ में मसला आ जाएगा, तो आप पहले ये रफली करेंगे। थोड़ी सी मेहनत आपकी लगेगी, लेकिन इंशाल्लाह आपका काम ओके होगा। अब तीसरा जो मैं मार्क लगा रहा हूँ, इसे मैं चेक कर लेता हूँ। जब तक मुकम्मल साइज़ ना आए आपने इसको छोड़ना नहीं है। ये अब एग्जैक्ट मेरे पास 10.5 आ रहा है। ठीक है, इस जगह पे ये छाती के निशान से आर्म होल के छाती के निशान से लेकर शोल्डर डाउन के निशान तक ये मेरे पास 10.5 इंच आ रहा है। ये आपके सामने मैंने रख लिया है। बाजू का कंधा मेरे पास 10 इंच है, तो ये मेरे पास 10.5 इंच आ गया है। तो अब ये देखें, अब ये 8 पे भी पूरा नहीं आया, 8.5 पे भी पूरा नहीं आया, जबकि ये 9 पे पूरा आया है। तो ये आपका 8.25 पे भी आ सकता है, क्योंकि कमीज़ की चौड़ाई का हिसाब भी होता है, छाती का हिसाब भी होता है। तो ये कभी आपका 8 पे पूरा आएगा, कभी 8.5 पे, कभी 9 पे। तो ये डायरेक्ट आप निशाना लगाया करें, बल्कि आप आर्म होल की शेप बनाकर उसके मुताबिक पैमाइश करके अपने आर्म होल की कटिंग किया करें। बाजू का कंधा मेरा 10 इंच है, तो यहाँ पे मैंने 10.5 इंच आर्म होल की गुलाई पूरी की है। अब आर्म होल से नीचे 5 इंच पे निशान लेते हुए यहाँ पे ये लंबाई का हिसाब भी होता है, आप 4.5 पे भी लगा सकते हैं और 5.5 पे भी। तो ये कमर का यहाँ पे हम मार्क लगाएंगे। आर्म होल के निशान से 5 इंच नीचे रखते हुए मैंने यहाँ पे ये कमर का निशान लगाना है। कमर 19 है, 19 का आधा बनता है 9.5, तो 9.5 पे मैंने कमर का निशान लगा दिया। अब आर्म होल से नीचे मैंने 5 इंच पे कमर के लिए मार्क किया है, ये आपके सामने है। और यहाँ से ही नीचे 12.5 या 13 इंच पे जो मैंने साइज़ कमीज़ से के हिसाब से लिया है उसके मुताबिक मैं 13 इंच पे निशान लगा रहा हूँ। ये आपकी हिप का निशान होगा और यहीं से आगे आपका कमीज़ की चौड़ाई शुरू होगी। कमीज़ की चौड़ाई 22 है, 22 का आधा बनता है 11 इंच, तो ये 11 पे मैंने निशान लगा दिया और नीचे भी मैं 11 पे निशान लगा दूंगा। ये हमारी कमीज़ की एग्जैक्ट जो है वो साइज़ निकल रहा है, जो कंफर्म हमने तैयार करके देना है साइज़, वो साइज़ हम यहाँ पे लगा रहे हैं। 22 इंच कमीज़ की चौड़ाई है, 22 का आधा बनता है 11 इंच, तो 11 इंच की चौड़ाई पे हमने निशान लगा दिया। अगर आपके पास शेप वाला स्केल है तो इसके मुताबिक निशान लगा लें, वरना कोई भी सीधा स्केल लेके आप ये निशान लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप छाती से कमर तक का और फिर कमर से हिप तक का ये मार्क लगा दें। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप इजाफी कपड़ा यहाँ पे कितना लेते हैं, 1 इंच ले लें, 1.25 इंच या 1.5 इंच, जो भी आपको यहाँ पे इजाफी कपड़ा चाहिए वो आप ले सकते हैं, ताकि अगर बाद में आपको कमीज़ की एडजस्टमेंट करनी पड़े तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हिप तक 1.5 इंच तक साइज़ एक्स्ट्रा ले रहा हूँ और हिप से नीचे 1.25 इंच। ठीक है, ये हिसाब भी होता है कि आपने साइड वाले जो दामन है वो कितना फ़ोल्ड करना है, घेरा कितना फ़ोल्ड करना है, उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने हिप तक 1.5 इंच रखा है और हिप से नीचे 1.25 इंच। ठीक है, ये हमारा इजाफी मार्जिन आ रहा है।
पहला जो मैंने मार्क लगाया, पहली जो लाइनें हैं वो हमारा ओरिजिनल साइज़ है और इसके अलावा जो है वो हमारे पास एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब ऊपर से आधी इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कमीज़ की लंबाई का निशान ले लेंगे। 38.5 इंच हमारे पास कमीज़ की लंबाई हमने तैयार करनी है। ऊपर से आधी इंच हमने छोड़ दिया है, तो 38.5 के बाद आप 1.25 इंच या 1.5 इंच इजाफी कपड़ा फोल्डिंग के लिए ले सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी, अगर दामन की फोल्डिंग आपने ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा कपड़ा ले लें, कम करनी है तो कम ले लें, ये ऑप्शनल होती हैं। आपका एग्जैक्ट जो साइज़ आपने कस्टमर को तैयार करके देना है वो पूरा होना चाहिए। बाकी उसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं। अब कमीज़ के फ्रंट पे हम आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं। आर्म होल की कटिंग हमारी फ्रंट की हो चुकी है। अब बैक को हमने थोड़ा सा इजाफी लेना है। यहाँ पे देखिए ऊपर से बिल्कुल ज़ीरो पे रखना है और छाती वाले निशान तक भी ज़ीरो पे रखना है। सेंटर से हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे, ये तो आपको पता होगा। अब यहाँ पे हमने छाती वाले निशान पे कट लगा दिया है और इजाफी जो कपड़ा है हमारा, इसकी हमने यहाँ से कटिंग कर लेनी है। जो इसमें ज़रूरी पॉइंट था सीखने के लिए वो ये था कि बाजू का कंधा हमारे पास 10 इंच है, तो हमने अपना आर्म होल जो है वो 10.5 इंच कटिंग करना है। मैं आपको इंशाल्लाह पैमाइश करके भी चेक कराऊंगा। यहाँ पे मैंने कट लगा दिए हैं। अब यहाँ पे जो ओरिजिनल निशान है, यहाँ पे मैं कैंची की नोक की मदद से यहाँ पे निशान कर रहा हूँ विजिबल। ये दूसरी साइड पे यहाँ पे आपको महसूस हो जाएगा, जब आप यहाँ पे उंगली लगाएंगे तो आपको महसूस हो जाएगा। वहाँ पे आपने ये मार्क लगा लेने हैं। अब इन निशानों को भी आपस में आपने मिला देना है। अब इस चीज़ का मकसद यह है कि जब आप सिलाई करेंगे तो आपके चारों पीसीस जो हैं वो एक ही साइज़ पे आएंगे। ठीक है, चारों पीसीस पे आपके ये मार्क आ जाएंगे। तो जब आप सिलाई करेंगे तो आपको ये मसला पेश नहीं आएगा कि हमने सिलाई कहाँ पे लगानी है। ठीक है, तो ये लाइनें लगाने का ये मकसद होता है। तो लेकिन आपने डायरेक्ट इस पे इस तरह कटिंग नहीं करनी, बल्कि ये सेंटर पॉइंट से आपने इसको गुलाई देनी है थोड़ी सी, ताकि आपकी यहाँ पे नोक ना बने। ये जितने भी मार्क लगेंगे, ये कमर वाला जो निशान होगा, यहाँ पे आपने गुलाई से गुलाई के तर्ज पे सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हम एंड पे जितना इजाफी कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, ये जो नीचे से आप दामन की चौड़ाई है, इसके मुताबिक जो लाइन लगी है इसके मुताबिक आप ये कट लगा लीजिएगा। मैंने बाद में लगाया था, यहाँ पे मुझे याद नहीं रही थी। तो अब यहाँ पे ये साइडों से फोल्डिंग हो जाएगी और हमारा एग्जैक्ट कमीज़ की चौड़ाई तैयार हो जाएगी। ये हमारा आधा इंच सिलाई में चला जाएगा कमीज़ के फ्रंट और बैक में। अब मैं आपको यहाँ पे बाजू रख के पैमाइश करके चेक करा देता हूँ। टोटल आर्म होल मैंने कटिंग किया था छाती वाले निशान से शोल्डर वाले निशान तक 10.5 इंच। तो बाजू का कंधा हमारे पास 10 इंच है। ऊपर से आधी इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद यहाँ पे देखें, ये छाती वाले कट से, ये छाती वाला जो निशान है, इससे आधी इंच इजाफी आएगा। यहाँ पे देखें, ये रफली मैं चेकिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें, ये आधी इंच मेरे पास इजाफी है। ये आधी इंच हमारा बाजू की सिलाई वाला मार्जिन है। इसी तरह अगर हम जो बाजू का बैक है, इसको कमीज़ की बैक के साथ अगर मिलाते हैं तो बैक में मामूली सा आपका नम आएगा। ठीक है, मामूली सा बाजू के कपड़े को आपने बैक पे ढीला छोड़ना है, तभी आपका साइज़ पूरा आएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। किसी पॉइंट की समझ ना आए तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा।